हेलो स्टूडेंट, आज हम लास्ट यूनिट डिस्कस करेंगे दैट इज़ फाइल हैंडलिंग एंड सिंपल जीयूआई डिज़ाइन। तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। इवेंट हैंडलिंग को हम अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग को समझते हैं। तो फाइल को एज ए इनपुट और आउटपुट की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो भी आप डेटा लिख रहे हैं वो एज ए इनपुट फाइल में जा रहा है, और जो भी आप डेटा ले रहे हैं वो एज ए आउटपुट आप फाइल में ले सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उसे जावा आईओ पैकेज में को इंपोर्ट कराना पड़ता है। जितनी भी स्ट्रीम रिप्रेजेंट की जाती हैं वो रिप्रेजेंट की जाती हैं एज एन इनपुट सोर्स और आउटपुट एज एन आउटपुट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो जो भी स्ट्रीम आपकी आ रही है, मतलब जो भी फाइल में आपका डेटा आ रहा है, उसे या तो हम इनपुट सोर्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आउटपुट डेस्टिनेशन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब जावा का जो भी ये जो स्ट्रीम्स हैं, जो भी आपका डेटा है, वो आपका इनपुट आउटपुट पैकेज में है, जावा के इनपुट आउटपुट पैकेज में है। तो उसमें किस किस तरीके के डेटा को सपोर्ट किया जाता है? उसमें प्रिमिटिव डेटा को सपोर्ट किया जाता है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या जो भी हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, या सिंपल कैरेक्टर हो सकते हैं। मतलब जो आप फाइल लेने वाले हैं उसमें कौन कौन सा डेटा आप डाल सकते हैं। तो आप कोई इनपुट, आप कोई प्रिमिटिव डेटा भी डाल सकते हैं जिसे कंपाइलर समझता है, कोई ऑब्जेक्ट बना के डाल सकते हैं, या कोई कैरेक्टर फॉर्म में आप डेटा डाल सकते हैं। अब स्ट्रीम क्या होती है? तो स्ट्रीम कुछ भी एक सीक्वेंस ऑफ डेटा होती है। सीक्वेंस ऑफ डेटा को हम स्ट्रीम बोल सकते हैं। वो डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट या कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम स्ट्रीम बोलते हैं। हमने पहले इस स्लाइड में देखा था कि हम जो भी स्ट्रीम होती है वो इतने तरीके की हो सकती है। अब स्ट्रीम के दो टाइप होते हैं, एक इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। तो जब आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, बीच में आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर किसी पर्टिकुलर फाइल से कोई डेटा ले रहा है तो हम उसे बोलेंगे ये इनपुट स्ट्रीम है। और अगर आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर फाइल पर कोई डेटा दे रहा है तो उसको बोलेंगे, या डेटा लिख रहा है, डाल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ये आउटपुट स्ट्रीम है। नेक्स्ट आता है बाइट स्ट्रीम। तो बाइट स्ट्रीम भी एक तरह से इनपुट आउटपुट की तरह परफॉर्म हो सकता है, लेकिन इसमें जो भी डेटा होता है वो 8 बिट बाइट के फॉर्म में होता है। ठीक है, 8 बिट का एक बाइट होता है ना, सभी को पता है ये। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइट स्ट्रीम। तो जो भी यूनिट होती है डेटा की वो बिट्स के फॉर्म में होती है, 8 बिट्स के का एक डेटा हुआ आपका। ठीक है, तो अब बहुत सारी क्लासेस होती हैं जो बाइट स्ट्रीम डेटा को रिलेट कर सकते हैं हम उसको। लेकिन जो क्लासेस ज़्यादातर यूज़ होती हैं इसके इनपुट और आउटपुट के लिए, उसको हम बोलते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो अगर फाइल इनपुट स्ट्रीम से कोई फाइल क्रिएट हुई है या फाइल आउटपुट स्ट्रीम से कोई फाइल क्रिएट हुई है, इसका मतलब ये है कि वो बिट वाला डेटा रख रही है। ठीक है, अब एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं। एक प्रोग्राम मैंने बना के रखा है कॉपी फाइल करके, जिसमें हमने इनपुट टेक्स्ट से डेटा लिया है और आउटपुट टेक्स्ट पर डेटा दिया है। इनपुट डॉट टेक्स्ट एक इनपुट फाइल है, आउटपुट डॉट टेक्स्ट एक आउटपुट फाइल है। तो प्रोग्राम देख लेते हैं, कॉपी फाइल करके है। पहले प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो ये एक पहला प्रोग्राम है जिसमें फाइल, इसमें सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है इनपुट आउटपुट पैकेज को, फिर आपको क्लास बनाना है, फिर हमारा मेन फंक्शन है, फिर यहाँ पर मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको अभी नल दिया है, कुछ भी नहीं दिया। फिर फाइल आउटपुट स्ट्रीम ली, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको भी अभी कोई वैल्यू उसको इनिशियलाइज किया है, तो कुछ भी नहीं दिया अभी उसमें। फिर यहाँ पर ट्राई करा है, इस इनपुट को इनिशियलाइज करा है, न्यू कीवर्ड की हेल्प से इनिशियलाइज करते हैं। फाइल इनपुट स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर लिया, इसके अंदर मैंने इनपुट फाइल का नाम दे दिया जो कि है yashna1.txt। और आउटपुट, अगर ये फाइल नहीं होगी तो क्रिएट होगी। ठीक है, और आउटपुट में मैंने क्या करा है, एक फिर से आउटपुट फाइल क्रिएट की है जिसका नाम मैंने लिया out_there.txt। फिर एक कैरेक्टर लिया, सॉरी इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसको दिया सी। अब क्या करना है, जब हम इनपुट, हमें क्या करना है, इनपुट फाइल से डेटा को रीड करना है और आउटपुट फाइल पे राइट करना है। तो इनपुट फाइल को जब हम रीड करते हैं तो एंड ऑफ द कैरेक्टर होता है -1, तो -1 तक हमें रीड करना है। तो यहाँ वाइल लगाया है, -1 एक इंटीजर वैल्यू, इसलिए हमने एक सी लिया इंटीजर टाइप का। सी को देखना है, सी की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है इन डॉट रीड।
इंट डॉट रीड कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा और वो इंटीजर टाइप की होगी। तो उसे कंपेयर करना है -1 से। अगर वो -1 हो जाता है, जब तक वो -1 नहीं होता है तब तक हमें क्या करना है, आउटपुट फाइल पे राइट करते जाना है सी को, जो भी सी है। और फाइनली हमें क्या करना है, अगर आपका इनपुट इक्वल नल के इक्वल नहीं है तो उसे रिड्यूस कर देना है, और अगर आपका आउटपुट नल के इक्वल नहीं है तो उसे क्लोज कर देना है। मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए, इज नॉट इक्वल टू नल तो क्लोज करना है, और आउटपुट इज नॉट इक्वल टू नल अगर ट्रू है तो उसे क्लोज कर देना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फाइल। तो सबसे पहले yashna1.txt में दिखा देती हूँ, तो नीचे होगा, ये मैंने एक फाइल बनाई, इसमें कुछ भी लिख दिया मैंने, है ना। अब अभी तो मैंने ये प्रोग्राम चला के देखा हुआ है, तो मेरी जो आउट देयर नाम की फाइल है वो यहाँ दिख रही होगी। मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। आउट देयर, ओ सॉरी, ओ से है ना, आउट देयर, इसको मैं डिलीट मार देती हूँ, शिफ्ट डिलीट, ये मैंने डिलीट कर दिया। तो आउट देयर फाइल चली गई। अब मैं इसको कंपाइल और रन करती हूँ। जावा प्रोग्राम्स, जावा सी कॉपी फाइल, प्रोग्राम का नाम लिखूंगी मैं कॉपी फाइल डॉट जावा, कॉपी फाइल डॉट जावा। ठीक है, तो ये कंपाइल हो जाएगा, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारी आउट देयर नाम की फाइल, जिस नाम की फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्रिएट होगी। तो यहाँ कंसोल पे कोई आउटपुट नहीं दिखेगा, लेकिन ये आउटपुट फाइल क्रिएट हो गई और उसमें वही चीज़ कॉपी हो गई जो मैंने वहाँ पे याशना1 में डाली थी। अब मैं इसका कंटेंट चेंज करके भी बता देती हूँ। सॉरी, फाइल हैंडलिंग, ठीक है, इसको सेव करना पड़ेगा, सेव। तो अभी आउट देयर में देखते हैं क्या है। अभी आउट देयर में वही होगा जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अभी कॉपी नहीं हुआ। जब हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो वो फिर से हमारा कॉपी हो जाएगा उसमें। अब आउट देयर में देखते हैं, देखिए अभी जो मैंने वहाँ लिखा था वो यहाँ पे कॉपी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बाइट स्ट्रीम हो गया, इसके बाद आता है कैरेक्टर स्ट्रीम। तो बाइट स्ट्रीम आपकी यूज़ क्यों की जाती है, इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के लिए, लेकिन 8 बिट बाइट्स के फॉर्म में। लेकिन अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर स्ट्रीम का यूज़ किया जाता है जब हम इनपुट आउटपुट को 16 बिट यूनिकोड के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। मतलब आपका जो कैरेक्टर है वो एक कैरेक्टर 16 बिट का होता है, जबकि बाइट आपकी वह 8 बिट्स की होती है। तो बहुत सारी क्लासेस इसमें भी, जैसे बाइट के लिए बहुत सारी थी, यहाँ पे भी बहुत सारी, लेकिन जो मेन क्लासेस हैं वो है फाइल रीडर एंड फाइल राइटर। ठीक है, फाइल रीडर भी आपकी इंटरनली फाइल इनपुट स्ट्रीम को ही यूज़ करती है, और फाइल राइटर आपकी इंटरनली फाइल आउटपुट स्ट्रीम को ही यूज़ करती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि फाइल रीडर आपकी 2 बाइट को रीड कर सकती है और फाइल राइटर आपकी 2 बाइट को राइट कर सकती है एट ए टाइम। अब इसका एक प्रोग्राम है कॉपी फाइल 1, तो कॉपी फाइल 1 भी देख लेते हैं। कॉपी फाइल 1 ऊपर होगा, कॉपी फाइल 1। कॉपी फाइल 1 में हमने सबसे पहले इंपोर्ट करा जावा इनपुट आउटपुट को, फिर कॉपी फाइल 1 क्लास बनाया। इसमें हमने फाइल रीडर और फाइल राइटर के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दोनों को भी नल से इनिशियलाइज किया है। फिर यहाँ पर मैंने input1.txt फाइल ली, इनपुट फाइल मैंने बना के रखी, और आउटपुट फाइल यहाँ से क्रिएट होगी। इसमें भी सेम हमें कॉपी करना है, काम वही होगा, कॉपी होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा बाइट के फॉर्म में। इंटरनल टेक्निक है जो यहाँ पर आपको फील नहीं होगा कि क्या हो रहा है, आउटपुट आपको वैसे ही दिखाई देगा जैसा होता है। तो देख लेते हैं हम, कॉपी फाइल 1 हमने देख लिया। अब इसको हम इनपुट टेक्स्ट 1 ना, इनपुट टेक्स्ट 1 दिखा देती हूँ, आउटपुट टेक्स्ट को हम डिलीट कर देंगे। इनपुट 1 है ना, इनपुट 1 में ये बस ऐसे ही लिखा है। आउटपुट 1 देख लेते हैं, आउटपुट 1 में यही चीज़ कॉपी होगी, तो आउटपुट 1 को भी मैं डिलीट कर देती हूँ, जिससे ये वहाँ से क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से ये डिलीट करा,
अब इसमें देख लेते हैं, पहले तो कंपाइल करके देख लेते हैं। ये कंपाइल हो गया, फिर इसको रन करते हैं तो आपकी आउटपुट वन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ये आपकी आउटपुट वन क्रिएट हो गई और ये कॉपी हो गया। तो प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रीम। स्टैंडर्ड स्ट्रीम सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है ना, जिससे कि आपका जो भी स्टैंडर्ड इनपुट एक्चुअली आपका कीवर्ड होता है, माउस होता है, और आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट जो होती है वो कंप्यूटर स्क्रीन होती है। तो जावा में 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम दी गई हैं, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए और एरर के लिए। इनपुट जो आपका होता है वो आपका डेटा के फॉर्म में या यूज़र, जस्ट तो आपका जो स्टैंडर्ड इनपुट होता है वो यूज़ किया जाता है आपके जो यूज़र का प्रोग्राम है उसमें कोई डेटा चाहिए तो वो स्टैंडर्ड इनपुट से जाएगा, जैसे कि आप कीबोर्ड से डेटा दे सकते हो, है ना। और हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिस्टम डॉट इन से। तो जब भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं जहाँ पे यूज़र का इनपुट चाहिए होता है, तो हम कैसे करते हैं, स्कैनर की एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर हम स्कैनर के कंस्ट्रक्टर में सिस्टम डॉट इन की को देते हैं, तब हम इनपुट कर पाते हैं। ऐसे अगर हमें स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए होता है तो हमारा जो डेटा होता है, हाँ मतलब आपको स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब आपका डेटा कहाँ आ रहा है, प्रोग्राम से आ रहा है यूज़र के पास, ठीक है। डेटा आपका स्टैंडर्ड आउटपुट पे दिख रहा है, यूज़र को दिख रहा है। तो नॉर्मली हम कंप्यूटर स्क्रीन को यूज़ करते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम अभी तक यूज़ करते आए, तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट है। इसके अलावा स्टैंडर्ड एरर भी होती है। तो जो आपकी एरर्स होती हैं, जो कि डेटा आपका यूज़र का प्रोग्राम जो एरर प्रोड्यूस करता है और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। तो एक रीड कंसोल नाम का एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। तो रीड कंसोल, पहले प्रोग्राम को समझ लेते हैं। ये रीड कंसोल नाम का प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या किया है, एक आपने, हम कुछ इनपुट लेंगे यूज़र से, तो हम यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पे स्कैनर की ऑब्जेक्ट नहीं ली, हम सीधा इनपुट स्ट्रीम रीडर की ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको हमने नल से यहाँ पे इनिशियलाइज करा है। फिर यहाँ पर हमने सी इन को किससे इनिशियलाइज करा, इंस्टेंशिएट करा, इनपुट स्ट्रीम रीडर में हमने सिस्टम डॉट इन दिया, मतलब जो हम कीबोर्ड से प्रिंट डालेंगे वो इसमें जाएगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे अब ये चीज़ हमें स्टैंडर्ड आउटपुट पे दिखाई देगी, मतलब आपके मॉनिटर पे दिखाई देगी। एंटर कैरेक्टर्स क्यू टू क्विट, है ना। कैरेक्टर्स एंटर करना, क्यू एंटर करना क्विट करने के लिए। और कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि हमें क्यू को मैच कराना पड़ेगा, जैसे ही क्यू आएगा हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज वो एक इनफाइनाइट वे हो जाएगा, आप कैरेक्टर एंटर करते जाएंगे प्रोग्राम से बाहर नहीं आएंगे। तो कोई भी की लगा सकते हैं हम कि किसको प्रिंट डालने पर वो बाहर आए। तो डू आपको क्या करना है, कैरेक्टर को कंपेयर करना है, सी इन को रीड करते जाना है, जो आप डाल रहे हो इसको, उसमें आपको रीड करते जाना है। रीड करके आपको वो एक स्ट्रिंग होगा, उसको आपको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। ये टाइप कास्टिंग है इतना, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सी जो आपने रीड करा है उसको आप प्रिंट कराते जा रहे हो, और ऐसा कब तक कर रहे हो जब आपको सी को कंपेयर करना होगा क्यू से। सी आपको क्यू से कंपेयर करना है, जैसे ही सी इक्वल टू क्यू हो जाएगा आपका एग्जिट हो जाएगा, और तब तक करना है जब तक कि आपको, अगर हाँ, और फाइनली आपको क्या करना है, अगर आपका सी इन इज नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, तो आपको क्या कर देना है, सी इन को क्लोज कर देना। अब देख लेते हैं इसका आउटपुट। तो ये है जावासी, सॉरी, जावासी रीड कंसोल डॉट जावा, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, तो मैं कुछ भी कैरेक्टर टाइप करूंगी। नाउ हम चलते हैं हमारे पीपीटी पे। हाँ, अब ये एक स्लाइड को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की फाइल एक्चुअली कहाँ से आई हैं, किसकी सब क्लासेस हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सुपर क्लास होती है, ऑब्जेक्ट नाम की ही सुपर क्लास होती है, जिसमें से दो आपकी स्ट्रीम निकलती हैं, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम में आपकी फाइल इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम,
ये सारी इसकी सब क्लासेस होती है इनपुट स्ट्रीम की। आउटपुट स्ट्रीम की होती है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनपुट स्ट्रीम की कौन कौन सी सब क्लासेस हैं, आउटपुट स्ट्रीम की कौन कौन सी सब क्लासेस हैं, और इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम किसकी सब क्लासेस हैं। फिर फाइल इनपुट स्ट्रीम की बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और डेटा इनपुट स्ट्रीम दो सब क्लासेस हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम की दो सब क्लासेस है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम एंड बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, इस तरीके से आपका ये है। अब हम पढ़ते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम को थोड़ा सा और डिटेल में। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम एक्चुअली जितने भी इनपुट फाइल है वो फाइल इनपुट स्ट्रीम की फाइल है एक तरह से। तो ये स्ट्रीम क्यों यूज होती है? डेटा को रीड करने के लिए। फाइल जिस भी फाइल में आपका डेटा लिखा है उसको आपको रीड करना है, तो वो फाइल इनपुट स्ट्रीम से होगा। आपकी जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, आप हमेशा किसी की भी ऑब्जेक्ट आप न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं, और कंस्ट्रक्टर जो भी कितने भी कंस्ट्रक्टर, बहुत सारे कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होते हैं, उनमें से कोई एक कंस्ट्रक्टर आप ले लेते हो। तो नॉर्मली हम लेते हैं इस तरीके से, हम लेते हैं इनपुट स्ट्रीम, उसकी कोई ऑब्जेक्ट न्यू इज इक्वल टू फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि फाइल इनपुट स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे पूरा पाथ, या तो आप जिस फोल्डर में हैं उसी में अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको सिंपल नाम देना होगा, अदरवाइज आपको पूरा पाथ देना होगा। ठीक है, इस ये कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये कंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल है, क्योंकि सारी की सारी फाइल्स जो होती हैं वो इनपुट स्ट्रीम की हो या आउटपुट स्ट्रीम की, वो फाइल की ऑब्जेक्ट होती है। तो फाइल की ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, और आप जो फाइल के ऑब्जेक्ट है उसको रेफर करवाइए फाइल इनपुट स्ट्रीम से। तो यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम में दो लाइन में भी आप कर सकते हो कि फाइल की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की, फिर इनपुट स्ट्रीम की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की, और फाइल इनपुट स्ट्रीम में आपने जो एफ पहले दिया है वो दे दिया। एफ में एक्चुअली पूरा पाथ है, तो वो यहाँ से ले लेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो फंक्शंस होते हैं, ये एक यहाँ रह गया, इसके लिए ये स्लाइड थोड़ी गड़बड़ हो गई। आपकी एक बार इनपुट स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाती है, तो आपके पास बहुत सारी मेथड्स हो जाती हैं, है ना। जैसे ही आपकी इनपुट स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी तो उससे एसोसिएटेड कई सारी मेथड होती हैं जो कि आपको रीड करने के काम में आती हैं। तो जो मेथड है इनपुट फाइल की वो ये हैं, जो मेन मेथड है क्लोज करना। क्लोज मेथड आपकी एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को थ्रो कर सकती है। ठीक है, दिस मेथड क्लोजेज द फाइल आउटपुट स्ट्रीम। सॉरी, ये इनपुट स्ट्रीम के लिए है, आउटपुट स्ट्रीम के लिए बाद में। तो इनपुट स्ट्रीम को करती है ये क्लोज। रिलीज करती है कोई भी सिस्टम रिसोर्सेज होते हैं जो कि उस फाइल से एसोसिएट होते हैं, उनको रिलीज करती है। इसके अलावा फाइनलाइज मेथड होती है जो कि एक डिस्ट्रक्टर का काम करती है। ये इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा रीड मेथड होती है। रीड के अंदर आप दो तरीके के वेरिएबल दे सकते हैं, या तो आप एक कोई इंटीजर वेरिएबल दे सकते हैं, या आप कोई बाइट टाइप का वेरिएबल दे सकते हैं। -1 हमेशा एंड ऑफ द फाइल को डिनोट करता है। इसके अलावा अवेलेबल मेथड होती है। अवेलेबल मेथड क्या करती है? नंबर ऑफ बाइट्स जो कि रीड किए गए हैं वहां से इनपुट फाइल से, वो आपको रिटर्न करती है। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ बाइट्स जो होती हैं वो इंटीजर के फॉर्म में होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि रीड, क्लोज, फाइनलाइज ये नाम से समझ में आ रहा है, पर अवेलेबल का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बाइट्स जो कि आप रीड कर सकते हो वो आपको मिल रहा है। इसी तरीके से फाइल आउटपुट स्ट्रीम होती है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या करती है? राइट करने के लिए, कुछ डेटा को राइट करना है किसी पर्टिकुलर फाइल में, तो उसके लिए आपके लिए फाइल क्रिएट करती है। ठीक है, तो अगर आपकी फाइल क्रिएट नहीं है पहले से, तो उसको वो क्रिएट करेगी। ठीक है, और आपको यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा, तो आउटपुट स्ट्रीम का कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। आउटपुट स्ट्रीम एफ इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप दो बार में कर सकते हैं कि आप पहले क्या करें, फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, फिर आप क्या करें, दोबारा से आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ताकि ये जो पाथ है वो यहाँ पे फाइल में चला गया, क्योंकि फाइल इसकी सुपर क्लास है। तो जो पाथ है वो सीधा यहाँ पे एफ से ले लेगी। इसमें में भी कई सारी आपके पास, अगर आउटपुट स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई तो आपके पास कई सारी मेथड हो जाती हैं। सबसे पहले क्लोज, फाइनलाइज, राइट और राइट। यहाँ पर अवेलेबल मेथड नहीं है। हम एक प्रोग्राम देख सकते हैं फाइल का। जीयूआई हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हम अभी फाइल का ही देख लेते हैं। फाइल स्ट्रीम टेस्ट। फाइल स्ट्रीम टेस्ट को मैं यहाँ पे पहले ओपन कर देती हूँ। फाइल
इसको आप नेटबीन पे भी चला सकते हैं, लेकिन नेटबीन पे आपको पूरा पाथ देना होता है फाइल का। जैसे मैंने सिंपल नाम दे दिया तो वहां पे नहीं आएगा ऐसा। फाइल स्ट्रीम टेस्ट ये है प्रोग्राम। फाइल स्ट्रीम टेस्ट आपका प्रोग्राम है। इसमें हमने कुछ बाइट टाइप का डेटा लिया है, बाइट एरे लिया है और उसमें कुछ डेटा डाल दिया। आउटपुट स्ट्रीम की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करी। टेस्ट डॉट टी एक्स टी में मैं आउटपुट चाह रही हूँ कि ये जो मैंने लिया है वो आउटपुट टेस्ट डॉट टी एक्स टी में चला जाए। एक लूप लगाया। ये जो हमारा ये एरे है, एरे की लेंथ तक ये लूप चले। तो इंट एक्स, एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स इज लेस देन बी राइट डॉट लेंथ एक्स प्लस प्लस। तो ये क्या करे, इसको सारे को कॉपी कर दे, राइट कर दे, ये ओएस के अंदर आउटपुट स्ट्रीम में कॉपी कर दे सारा एरे और इसको क्लोज कर दे। फिर मैंने इनपुट स्ट्रीम ली है आई एस। ये क्या करेगी, ये भी उसी फाइल को टेस्ट डॉट टी एक्स टी को एज ए इनपुट लेगी। पहले मैंने आउटपुट फाइल को राइट कर दिया, उसको यहाँ पे एज ए इनपुट दिया। साइज जो होगा वो इज डॉट अवेलेबल, जितने नंबर ऑफ बाइट्स होंगे वो साइज में चले जाएंगे। तो अब ये वाला लूप चलेगा साइज तक। ये चल रहा था लेंथ तक, ये चलेगा साइज तक। तो ये क्या करेगा, रीड करेगा। अब रीड करके ये बाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कैरेक्टर में। ठीक है, यहाँ से आउटपुट फाइल आपकी क्रिएट हो गई। ये रीड कर रहा है उस आउटपुट फाइल को और इसको एज ए कैरेक्टर रीड कर रहा है और इसे प्रिंट कर रहा है आपके कंसोल पर। रीड करके प्रिंट भी कर रहा है और बीच में एक गैप भी दे रहा है। ठीक है, और फिर इसको क्लोज कर दे रहा है। तो इस ये थोड़ा सा आप प्रोग्राम देखते हैं। जावा सी फाइल स्ट्रीम टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ये हुआ। ये देखिए, ये इस टाइप से आपके कुछ कुछ कैरेक्टर्स आपके प्रिंट हुए, ना कि आपके वो जो आपने, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज दिख रही हैं बट ये बाइट के फॉर्म में है, तो ये इसने किसी कैरेक्टर में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ओ एस टेस्ट डॉट टी एक्स टी भी दिखा देते हैं आपको। टेस्ट डॉट टी एक्स टी कहाँ पर है, देखिए इसमें भी इसी तरीके से राइट हुआ है। ठीक है, राइट इस तरीके से हुआ है, रीड करके और उसको गैप के साथ प्रिंट किया तो वो इस तरीके से प्रिंट हुआ। तो ये था फाइल हैंडलिंग के बारे में। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस।